इंडिया में ऐसे कई सारे ब्रांड्स बने हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और उनको कई सारे लोग यूज भी करते हैं, जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। तो आज 10 इंडियन ब्रांड्स बताऊंगा जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 4 ब्रांड बताता हूँ, जोमेटो, कैफे कॉफी डे, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाटा। इसमें से ऐसे 2 कंपनीज है जो इंडियन ब्रांड है ही नहीं। ट्रस्ट मी, आपको शौक होगा जान के कि इसमें से कौन सी कंपनी इंडियन नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SBI से। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबने सुन रखा है, बट क्या आपको पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये वर्ल्ड का 43rd लार्जेस्ट बैंक है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में ये 221st रैंक पे आता है, जो कि 2020 के वर्ल्ड बिगेस्ट कॉर्पोरेशन की लिस्ट है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है विद 23% ऑफ मार्केट शेयर बाय एसेट। इसमें ऑलमोस्ट 190 ब्रांचेस है जो कि ऑल ओवर 36 कंट्री में स्प्रेड है। नेक्स्ट जिनके बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा वो है जोमेटो। अगर ग्रोथ के हिसाब से तो जोमेटो अभी तक का इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। तो एक चीज बताऊं, जब ये फर्स्ट लॉन्च होता है इसका नाम फूडी बे था, उसके बाद 2008 में इसका नाम चेंज हो गया, जोमेटो हो गया था। और हमको अभी भी पता है कि जोमेटो की मार्केटिंग कितनी ही तगड़ी है, इस वजह से इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बन जाता है। करंटली जोमेटो की वैल्यूएशन $5.8 बिलियन है, जो कि बहुत ही बड़ी। जोमेटो 24 कंट्रीज में और 10,000 से भी ज्यादा सिटीज में अवेलेबल है। अब खाने का थोड़ा ब्यूटी पे चाहते हैं, मतलब ब्यूटी। तो नेक्स्ट ब्रांड है लैक्मे। ये बेसिकली इंडियन कॉस्मेटिक कंपनी है जो कि JRD टाटा एंड सिमन टाटा ने फाउंड करी थी और ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी है ऑलरेडी। ये स्टार्ट तो टाटास ने किया था, बट अभी इसको करंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। लैक्मे का इंग्लिश में मतलब होता है फ्रेश वर्ल्ड, और अगर उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दो तो उसका मतलब होता है लक्ष्मी। इस कंपनी में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट 300 से भी ज्यादा, और वो भी 70 कंट्रीज से भी ज्यादा सोल्ड आउट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट है विप्रो। तो विप्रो बहुत ही बड़ी ब्रांड है और इसके साथ साथ क्या आपको पता है विप्रो कई सारी चीजों में काम करते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा एनालिटिक्स और कई सारे टेक्नोलॉजी सर्विसेज में, जो बहुत ही अच्छी बात है। विप्रो के पास अभी करंटली 2.2 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज है, जो कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में रन कर रहा है, और ये एक इंडियन ब्रांड है। विप्रो के करंट ओनर अभी अजीम प्रेमजी, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना हो। विप्रो की टोटल वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1.27 ट्रिलियन में है, और विप्रो एक बहुत ही पुराना ब्रांड है, जैसे बहुत ही अच्छा ट्रस्ट भी है। नेक्स्ट आता है गड्डी में, मतलब लैम्बोर्गिनी नहीं, जैगुआर में। तो टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदी 2008 में विद ऑल कैश ट्रांजैक्शन, जो कि था $2.3 बिलियन में, वो भी फोर्ड से। भाई फिर उसके थोड़े ही दिन बाद 2013 में जैगुआर एंड लैंड रोवर मर्ज हो चुके थे और वो बन चुका था जैगुआर लैंड रोवर लिमिटेड। तो लास्ट ईयर 2021 में इस कंपनी ने 4,87,065 कार्स सोल्ड की है, वो भी ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज में। भाई हमको एक मिल जाती तो हम भी खुश हो जाते। अब कार की बात हो गई है तो बुलेट पे आते हैं। सॉरी, थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा दिया था मैंने। तो अब बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की। तो काफी सारे लोगों को पता है कि रॉयल इनफील्ड एक ब्रिटिश ब्रांड था, बट 1994 में चेन्नई की एक मोटर कंपनी जिसका नाम था एकर मोटर्स, उसने पूरा ही अक्वायर कर लिया था रॉयल इनफील्ड को, जो कि देखा जाए तो इंडियन ब्रांड में कन्वर्ट हो चुका था। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके शोरूम ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज में है पूरे वर्ल्ड में। रॉयल इनफील्ड ऑलमोस्ट बन तो गया था इंडियन ब्रांड, बट वो इंडिया से ज्यादा दूसरे कंपनी में बहुत ज्यादा सोल्ड होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कतार, नाइजीरिया। ये 5 कंट्रीज में इंडिया से भी ज्यादा सोल्ड होती है रॉयल इनफील्ड। अब थोड़ा कपड़ों पे आते हैं। ऐसे मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसे कपड़ा ब्लैक रेड। सब्सक्राइब कर दो। जो नेक्स्ट ब्रांड है पीटर इंग्लैंड। नाम पीटर इंग्लैंड बट है इंडियन ब्रांड। ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप इंडियन क्लोथिंग ब्रांड है और ये ऑलमोस्ट ऑल 300 से भी ज्यादा सिटीज में सोल्ड होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड बिक रही है। ये एक महीने में 5 मिलियन से भी ज्यादा गारमेंट्स बनाता है और इसके साथ साथ मेन वेयर्स कैटेगरी में तो वन ऑफ द बिगेस्ट है। और पीटर इंग्लैंड को ओन कर रखा है मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल में, जो कि डिवीजन है आदित्य बिरला ग्रुप का। तो एट देन बन जाती है इंडियन ब्रांड। भाई कपड़े हो गए, बाइक होगी, टेक्नोलॉजी होगी, अब आते हैं पेट पूजा पे। तो नेक्स्ट है CCD। इसको सब लोग CCD नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म है कैफे कॉफी डे। ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कॉफी ब्रांड है। Starbucks से ज्यादा कॉफी का फेमस ये ब्रांड है। इसके ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा आउटलेट्स है, वो भी सिर्फ इंडिया में, और इसको स्लोली इंटरनेशनली एक्सपैंड करा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इजिप्ट जैसे कई सारे कंट्रीज में। वैसे अगर रिपोर्ट्स की जाए तो 2019 में रतन टाटा वो एक बार CCD को भी ओन करने का ट्राई कर रहे थे, ऑलमोस्ट ऑल 1000 करोड़ में। नेक्स्ट आता है बिरला पे। तो बिरला को स्टार्ट किया था सेठ शिव नारायण बिरला ने 1857 में, और ये बहुत ही प्रॉफिटेबल ग्रुप बन चुका है। और 2022 में इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। नेक्स्ट ब्रांड है ओल्ड मॉन्क। वैसे ओल्ड मॉन्क रम और OMR, ये एक 60 इयर्स ओल्ड इंडियन रम ब्रांड है, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये ब्रांड ऑलमोस्ट ऑल ज्यादा फेमस हुआ है वर्ड ऑफ माउथ से, और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बिरला 2015 में लॉन्च हुआ था, और इसको स्लोली इंडिया के अलावा बाहर US के कंट्रीज में भी बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड किया गया। ये पूरी 36 कंट्रीज में ऑपरेट करती है विद 1,60,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ। अब आता है टाटा। टाटा लिस्ट में नंबर 1 आता है इंडियन ब्रांड, जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके बहुत सारे ब्रांचेस है पूरे
ऑल ओवर कंट्री में। ये ऑलमोस्ट 80 कंट्री से भी ज्यादा जगह सर्व करती है। इसमें कई सारी इंडस्ट्री तो है ही, जैसे कि केमिकल, एनर्जी, इंजीनियरिंग, IT सिस्टम और सर्विसेज जैसे कि TISS, टेलीकम्युनिकेशन, भाई बहुत सारे। आपने तो लैंड रोवर और जैगुआर का नाम सुना होगा, बट उसके साथ साथ टाटा ऑलमोस्ट 98 फॉरेन ब्रांड्स को भी ओन करता है और उसके साथ साथ इसका वैल्यूएशन 1.3 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा था। सबके दिमाग में क्वेश्चन आता कि क्या टाटा रिलायंस से बड़ा है? हाँ भाई, टाटा रिलायंस से ऑफ कोर्स बड़ा है भाई। ये तो कि टाटा की बात। अब बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस बहुत ही ज्यादा सेक्टर्स में फैला है, जैसे कि एंटरटेनमेंट ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, टेलीकॉम में ले लो और कई सारी चीजों में ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया। इंडिया में तो बहुत ही बड़ा ब्रांड है रिलायंस, बट उसके साथ साथ रिलायंस ऑल ओवर वर्ल्ड भी बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो रहा है। 2022 के फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से जाए तो इंडिया की सबसे बिगेस्ट ब्रांड है रिलायंस। तो सेम टू सेम टाटा की तरह 100 कंट्रीज से भी ज्यादा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। L&T के बारे में आपने सुना होगा, तो उसका नाम है लार्सन एंड टोब्रो। ये वर्ल्ड के टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनीज में से एक है और ये एक इंडियन ब्रांड है। इसको 1938 में स्टार्ट किया गया था बाय 2 इंजीनियर्स और ये पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो भाई वीडियो के एंड तक पहुंचे गए तो आपको एक चीज तो पता लग गई होगी कि ये जो 2 ब्रांड्स है, बाटा एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये दोनों ही इंडियन ब्रांड नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जिनके नाम में हिंदुस्तान है, बट वो है नहीं इंडियन ब्रांड। वो एक यूनिलीवर ब्रांड की सब्सिडरी है जो कि ब्रिटिश डच ब्रांड है। और बाटा जिसको हम सभी लोग जानते हैं शूज की वजह से, वो भी इंडियन ब्रांड नहीं है। ओरिजिनल हेडक्वार्टर्स लॉसामने एंड स्विट्जरलैंड में है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और बाटा दोनों ही इंडियन ब्रांड नहीं है, आपको पता लग गया होगा। बट इसके साथ और कई सारे ब्रांड है जो इंडियन नहीं है। कोलगेट, रेनॉल्ड्स, वो भी इंडियन ब्रांड नहीं है भाई। वेस्पा और भाई बूस्ट। वैसे ये बात तो नहीं इंडियन ब्रांड जो नहीं है उसकी होगी, बट ऐसे कई सारी चीजें जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो अगर उसको जानना है ना तो नीचे बर्नर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे कोई नहीं, मेरे पास टार्ज़न द वंडर कार है, बेस्ट। अब कार की बात हो गई है तो बुलेट पे आते हैं।